नमस्कार। आज हम दक्षिण भारतीय सिनेमा की कुछ ज़बरदस्त पर शायद थोड़ी अनदेखी सी थ्रिलर और क्राइम फिल्मों पर बात करने वाले हैं। हमारे पास ना एक लिस्ट है, एक लेख से, जिसमें टॉलीवुड और मॉलीवुड की ऐसी 10 फिल्में हैं जिन्हें वो वाला अटेंशन नहीं मिला, शायद जो मिलना चाहिए था। तो आज देखते हैं इस लिस्ट में से कुछ खास फिल्में और समझते हैं कि भाई इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें अलग बनाता है। ये सिर्फ क्राइम कहानियां नहीं हैं, इनमें किरदारों की साइकोलॉजी, बढ़िया डायरेक्शन और यादगार एक्टिंग भी है। चलो शुरुआत करते हैं मलयालम फिल्म अन्वेशिपिन कंढेठुम से। टोविनो थॉमस हैं इसमें। हाँ, वो पुलिस अफसर बने हैं। हाँ, और एक उलझे हुए मर्डर केस की जांच कर रहे हैं। लेख कहता है कि ये थोड़ी धीमी गति से कहानी कहती है, पर स्मार्ट ट्विस्ट्स हैं। मतलब दृश्यम टाइप की हूडनेट पसंद करने वालों के लिए। पर ये धीमी गति क्यों? मतलब सिर्फ धीमी है या कुछ और बात है? मजा इसी बात का है कि वो धीमी गति का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सिर्फ सस्पेंस बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि माहौल बनाने के लिए है, बहुत बारीकी से। अच्छा। आप सोचिए वो जांच का पूरा प्रोसेस, कैसे सुराग ढूंढते हैं, कैसे छोटी छोटी डिटेल जरूरी हो जाती हैं। ये उस प्रक्रिया पर इतना ध्यान देती है कि आप दर्शक के तौर पर खुद उस पहेली में शामिल हो जाते हैं। तो जब ट्विस्ट आता है ना, वो एकदम से कहीं से टपका नहीं लगता, बल्कि लॉजिकल लगता है, कमाया हुआ लगता है। सही कहा। मतलब कहानी कहने का तरीका ही इसकी जान है। अच्छा, अब एक बिल्कुल अलग तरह की फिल्म पर आते हैं, ट्रांस। ये भी मलयालम है। फहद फासिल के क्या गजब काम है उनका इसमें। हाँ, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बने हैं जो एक नकली बड़े चमकदार से धार्मिक साम्राज्य में उलझ जाते हैं। लेख में इसकी साइकोलॉजिकल गहराई और विजुअल्स की बहुत तारीफ है। पर विजुअल्स सिर्फ अच्छे दिखने के लिए हैं या कहानी में भी मदद करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रांस में विजुअल स्टाइल असल में कहानी का, उस किरदार की दिमागी हालत का हिस्सा है। डायरेक्टर अनवर रशीद ने रंगों का इस्तेमाल कमाल का किया है। जैसे जैसे किरदार उस नकली दुनिया में धंसता है ना, हाँ, स्क्रीन के रंग भी बदलते हैं। नॉर्मल से एकदम भड़कीले, वाइब्रेंट, लगभग मति भ्रम करने वाले हो जाते हैं। अरे वाह। और एडिटिंग भी तेज, कटी सी हो जाती है। ये सब मिलकर किरदार के अंदर का जो तूफान है ना, उससे दिखाता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये आस्था, धोखा और आजकल के ये जो गुरुओं का आडंबर है ना, उस पर सोचने को मजबूर करती है। थ्रिलर जॉनरा में ये एक बहुत ही विचार जगाने वाला टेक है। क्या बात है। मतलब विजुअल्स कहानी कह रहे हैं। अच्छा, अब एक तेलुगु फिल्म, कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार लग रहा है, सरीपोदा शनिवारम। हाँ, नानी वाली। हाँ, किरदार ऐसा है जो अपना सारा दबा हुआ गुस्सा सिर्फ शनिवार को निकालता है ना, हटके आइडिया। बिल्कुल। लेख कह रहा है कि इसमें सुपर हीरो फिल्मों जैसी इंटेंसिटी है और क्राइम थ्रिलर का मिक्सचर है। ये अनोखापन काम करता है फिल्म में या बस एक गिमिक रह जाता है? देखिए, ये एक मुश्किल बैलेंस है, बिल्कुल। लेकिन रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि ये इसलिए चलता है क्योंकि ये इस अजीब से आइडिया को एक बहुत ही रिलेटेबल फीलिंग से जोड़ता है, दबा हुआ गुस्सा। और नानी का परफॉर्मेंस, वो शनिवार वाले विस्फोट को किरदार के पूरे हफ्ते के स्ट्रगल से जोड़ देते हैं। अच्छा। तो फिल्म क्राइम थ्रिलर तो है ही, पर वो गुस्से के इजहार और सेल्फ कंट्रोल जैसे थीम्स को भी छू लेती है। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट, अलग अलग जॉनरा को मिलाना, हाँ। ये कुछ ऐसा है जो रीजनल सिनेमा अक्सर बहुत हिम्मत से करता है। लिस्ट में हिट द फर्स्ट केस जैसी टाइट पुलिस इन्वेस्टिगेशन और रसासन जैसी डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर का भी नाम था। हाँ, और शायद इन सब फिल्मों में एक कॉमन बात है, वो ये कि जॉनर के अंदर रहते हुए भी ये किरदारों पर और कहानी के माहौल पर बहुत ध्यान देते हैं। चाहे वो बारीकी से की गई जांच हो या दिमागी खेल या फिर काबू में रखा गया गुस्सा, कहानी कहने का तरीका बड़ा ग्राउंडेड और स्पेसिफिक लगता है। मतलब असलियत के करीब। हाँ, ऐसा लगता है कि एक बड़े बजट की चमक दमक से ज्यादा कहानी कहने की कला पर फोकस है। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि अगर किसी को थ्रिलर फिल्में पसंद हैं तो भाई टॉलीवुड और मॉलीवुड में खजाना छुपा हुआ है। ऐसी फिल्में जो शायद मेन स्ट्रीम जितनी पॉपुलर ना हो, पर कहानी कहने में उतनी या शायद ज्यादा ही दिलचस्प और गहरी हैं। बिल्कुल। और इनकी ताकत अक्सर इनकी जड़ों से जुड़ी कहानियों में होती है। कैसे वो अपने कल्चर, अपने माहौल की बारीकियों को कहानी में बुनते हैं, वो इन्हें खास बनाता है। ये दिखाता है कि भारतीय सिनेमा में मेन स्ट्रीम के अलावा भी कितनी विविधता और गहराई है। सही बात है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या इन दक्षिण भारतीय फिल्मों में कहानी कहने के तरीके में या किरदारों को बनाने के ढंग में कुछ ऐसा खास है जो उन्हें भारत के बाकी हिस्सों या दुनिया भर के थ्रिलर से अलग करता है? शायद उनके अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की वजह से।